और दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव में हाहाकार है एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस वालों की हड़ताल है। एम्बुलेंस की दरें तय करने से नाराज़ हो चुके हैं। पूरे देश में वैसे यही आलम है। जहां पर भी लोगों को थोड़ा भी लूटने खसोटने का मौका मिल रहा है, कोई भी सेवा मौका नहीं छोड़ रही है। रेट फिक्स किए जाने से ये लोग नाराज़ हैं। एम्बुलेंस वाले उनका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। अब ये ऐसी दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं मजबूरी में निजी गाड़ियों में जा रहे हैं मरीज़। इस वजह से अब क्योंकि एम्बुलेंस वाले जो हैं वो हड़ताल पर है। एम्बुलेंस वालों को की नाराज़गी सिर्फ इस वजह से है कि उनका रेट तय कर दिया है सरकार ने। ये मेरा बड़ा भाई है सर। ये सुबह खेल को साफ कर रहा था, रिपट के गिर पड़ा तो इसके पैर टूट गया सर। तो मैं सिविल हॉस्पिटल लेके आया सर। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराया, कहने लगे हड्डी टूटी है, इसका एक्सरे किया, फिर बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा। मगो जी फिर यहीं पे कर दो। मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, अब मैं रोहतक के रेफ़र कर देता हूँ। मगो जी वहाँ पे नुगो जी देखो फिर कैसे लेके जा रहे हैं रोहतक से? रोहतक सर वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। सरकार ने पता नहीं क्या ये फरमान सुनाया है, जिस अधिकारी ने सुनाया है, ये 20 साल पहले का रेट उन्होंने आज हमारे पर दोबारा भेज दिया। और एक और चीज़ इसमें लिख दी, जो इन रेटों से ऊपर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसमें उसके ऊपर कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। इस तरह के रेट में तो गाड़ी चलना मुश्किल ही है। अगर किसी से हम पैसे पूरे लेते तो फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। तो सभी साथी डर के अपने घरों में बैठे हैं। गाड़ियां हम हड़ताल का नहीं कह रहे, लेकिन ना चलाने में मजबूर है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली जुड़ गए हैं। गजाली, 15 रुपये प्रति किलोमीटर वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस का रेट मेरे ख्याल से, जहां तक हमें मालूम है, अक्सर यही होता है। अगर ये इस रेट से खुश नहीं है तो इनको क्या रेट्स चाहिए और क्या कह रहे हैं कि कब तक ये अपनी गाड़ियों को नहीं उतारेंगे? जी देखिए, पूरे गुड़गांव शहर में करीब 39 प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर हैं और इनके पास 250 एम्बुलेंस हैं जो पूरी सिटी में चलती है। अब सरकार ने जो है जो कैपिंग लगाई है वो 15 रुपए प्रति किलोमीटर ALS जो एडवांस लाइफ सपोर्ट इनेबल्ड एम्बुलेंस होती है, और 7 रुपए प्रति किलोमीटर वो है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ होती है। तो इनका कहना है, इनकी ग्रीवांस ये है कि हमारे पास एम्बुलेंसेज इतनी हैं, इतने ड्राइवर्स हैं, और कोविड पेशेंट्स को कैरी करने के बाद कई ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उनके इलाज का भी हमें खर्चा करना होता है। और ऐसे समय में अगर आप कैपिंग लगाएंगे तो इस कैपिंग के हिसाब से ये कहते हैं कि 20 साल पहले जो कमाई हो रही थी, इस कैपिंग के हिसाब से वही कमाई आज भी होगी, तो इसको थोड़ा चेंज करें। दूसरी जो सरकार की तरफ से हिदायत ये है, सरकार ने कैपिंग इसलिए लगाई है कि अक्सर खबरों में भी हमने देखा है कि किस तरह से विद इन दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव के बीच भी 20,000 40,000 तक के अमाउंट को मांगा जा रहा है या इनकी तरफ से डिमांड किया जा रहा है। और दिल्ली और NCR के इलाकों में जो लॉकडाउन लगा है उसमें एक अगर खास बात आप देखें तो वो ये है कि एम्बुलेंसेस को जाने की इजाजत है, प्राइवेट गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे में एम्बुलेंसेस को एक कमाई का ऑब्वियसली सोर्स बना ले रहे हैं ये लोग। इनकी ग्रीवांस यही है कि सरकार इनके साथ डिस्कस करके और रेट वैसा बनाए जिससे इनकी आमदनी पर भी असर ना हो। फिलहाल जो डिप्टी कमिश्नर हैं गुड़गांव जिले के, वो एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है इनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं ताकि जो मसला है वो हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजाली। कोई भी महामारी किसी भी व्यक्ति के लिए प्रॉफिट या मुनाफा कमाने की दुकान नहीं बन सकती है। ये दरअसल मकसद रहा होगा, क्योंकि हमने ये सब केसेस भी देखे हैं कि जहाँ पर 2-2 किलोमीटर के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली आपका।